दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। कहते हैं ना, कुछ चीजें कहीं अगर बुरी हैं तो कहीं अच्छी भी होती है। मिर्ची खाने में तो तीखी लगती है, पर स्वाद मिर्ची का भी अजब होता है। बगैर मिर्ची के स्वाद के भी लोग रह नहीं सकते। वैसे ही वर्तमान समय में लगने लगा है कि भारत वास्तव में बदल रहा है। कुछ जगह पे देखा जाए तो ऐसा लग रहा है जैसे वास्तव में भारत बदल रहा है। शायद मेरी जानकारी के अनुसार ये पहला आजादी के बाद का समय होगा जहां लोकतांत्रिक तरीके से कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और बड़ी शांति से वो चुनाव हो रहे हैं। कहीं कोई दंगा नहीं हो रहा है। जिस लाल चौक पे लोगों को खड़े होने में डर लगता था, उस लाल चौक में आज रैलियां निकलती हैं। तो सच कहते हैं, लगता है कि देश बदल रहा है। आज लगता है कि भारत में लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है। जो कुछ लोग कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है, तो आज कश्मीर में लग रहा है कि लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है। उसी का परिणाम है कि पूरे कश्मीर में चुनाव जैसे संवेदनशील समय पे और बड़ी शांति है। जबकि कश्मीर में आए दिन दुर्घटनाएं, बम विस्फोट, हत्या, मार काट, लूट मची रहती थी। पूरा देश कश्मीर के नाम पर आंसू बहाता था। आए दिन जवान शहीद होते थे, जवानों पर पत्थर मारे जाते थे। पर आज वर्तमान में जो दशा है, इससे यह साफ साबित हुआ है कि बहुत कुछ बदला है। सही कहा है, विकास के लिए तानाशाह होना भी जरूरी है। तानाशाह विकास का केंद्र बिंदु है। जो तानाशाह सरकारें हैं, उन्होंने हमेशा अन्य सरकारों से बढ़कर विकास किया। चाहे किसी देश की बात कर ले, जहां 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 तानाशाह है, उन्होंने अपने देश का विकास अद्भुत तरीके से किया है और अन्य देश उनसे हमेशा डरते आए और वो निर्भीकता के साथ अपने देश के लिए काम करते आए हैं। वही हालत, जिस तरह लोगों ने कहा कि मोदी तानाशाह है, तो अगर मोदी तानाशाह नहीं होता तो 370 को गायब नहीं करता, तो आज कश्मीर में चुनाव इतनी शांतिपूर्ण होना संभव नहीं है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि कश्मीर में ऐसे चुनाव होंगे, राम मंदिर शांतिपूर्ण तरीके से बन जाएंगे। ये देश का सौभाग्य है कि आज वास्तव में भाईचारा फैल रहा है और सारे लोग एक तरीके से होकर हर काम में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। भाईचारा जैसी भावनाओं लोग के अंदर आ गई है। कश्मीर इसका सबूत है। आपको बता दें कि तानाशाह में, सरकार चलाने में, देश चलाने में भय का होना भी जरूरी है। कानून का भय, सरकार के राजनीतिक आकाओं की निर्भीकता का भय, कठोर निर्णय लेने का भय। इस बात को आम जनता और आताताइयों में होना चाहिए कि अगर हम गलत करेंगे तो परिणाम उत्तम नहीं होंगे। बिना भय के आपको बता दें कि हमारे धर्म में भी, हमारे हिंदू धर्म में हिंदू देवता ही हैं जो ओम का निशान और स्वास्तिक का निशान एक हाथ में रखते हैं और शांति का संदेश देते हैं, पर दूसरे हाथ में हमारे सारे देवता अस्त्र लेके चलते हैं कि अगर कोई नियम और कानून का उल्लंघन करता है और संवेदना की बात नहीं करता, आम जनता के साथ अत्याचार करता है, धर्म के साथ अत्याचार करता है, तो उसे शस्त्र से तत्काल प्रताड़ित करना चाहिए। धर्मो रक्षिता, अहिंसा परमो धर्मा। हिंसा धर्म के लिए अगर होती है, वो जरूरी भी है। इसी तरह अगर देश की सुरक्षा और देश की एकता के लिए कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं और भय देना पड़ता है, तो ये कतई गलत मेरी नजरों में तो नहीं है। और देश के हित की, राष्ट्र के हित की जहां बात आती है, वहां कठोर निर्णय लेना ही पड़ता है। और आज कठोर निर्णय कश्मीर में लिया, तो मेरी जानकारी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कश्मीर में शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं कश्मीर के लोगों को, कश्मीर की जनता को और उनके सौभाग्य को। पहली बार शांति से, बिना डर के वो लोग वोट करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार।